नमस्कार, संगिनी फॉर टुडेज वुमेन में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक कुछ नया और कुछ खास पहुंचाएं, तो आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आइए शो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं हमारे आज के एपिसोड की। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन या फिर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर गर्दन के पीछे दर्द की समस्या है, वो इसको लॉक नहीं लगाएंगे, जितना इजीली आगे बेंड कर सकते हैं उतना करेंगे। देखिए कैसे करना है। Olive oil and coconut oil both are very good for the foot and hand. फेस के लिए भी, बॉडी के लिए भी होता है, लेकिन हैंड एंड फुट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे योगा की। हम आपको दिखाएंगे कुछ योग मंत्र जिससे आप अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं। आइए देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। नमस्ते। जिस प्रकार से हमारी दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा हियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को होल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारे शरीर के सारे अंग, उन सब की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। ऐसे ही हमारा बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि थ्रोट, हमारा गला। गले से संबंधित बहुत से विकार हमें घेर लेते हैं। कभी कभी बहुत अधिक बोलने से हमें लगता है कि हमारी आवाज़ कहीं ख़राब हो गई है। जैसे हम लोग हैं, हमें 24 घंटा बोलना पड़ता है। सबको लगता है हाँ, इनका काम तो बड़ा आसान है, बस योगाभ्यास कराया, सिखाया और गुरुजी, आचार्य जी, ये तो बस अपना प्रवचन करना है बैठ करके। नहीं, बोलना सबसे ज़्यादा थकाने वाला है। कितना बोलते हैं हम, उतना हमारा गला थकता चला जाता है और गले से संबंधित विकार होने शुरू हो जाते हैं। गले से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो आज हम उसी के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं का समाधान आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको भी लगता है कि थ्रोट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, तो उसमें आपको सेवन करना है मुलैठी का। मुलैठी अपने पास रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद, अरे तंबाकू भी तो खाते हैं लोग, जिसका कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, जेब में आप रख लीजिए मुलैठी। और मुलैठी को थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना मुंह में डाला, चूसते रहे टॉफी की तरह। इवन जिन लोगों को तंबाकू बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, उनका तंबाकू छुड़वाने के लिए हम उन्हें मुलैठी या फिर सूखा आंवला चूसने का प्रयोग बताते हैं, ताकि उनको ये फीलिंग हो कि हमने मुंह में कुछ रखा हुआ है और वो बुरी आदत उनसे छुटती चली जाए, और ये चीज़ उनको स्वस्थ भी करे और उनको हेल्दी बनाती है। मुलैठी का प्रयोग करें। उसके अलावा आप मुलैठी और सौंफ का काढ़ा बना लीजिए, यानी पानी में मुलैठी और सौंफ डाला, थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। उबालते रहे, जब पानी आधा हो जाए, दिन में 2 बार इसका सेवन करें। आप देखिए कि आपके गले को बहुत रिलीफ मिल रहा है। मुलैठी, सौंफ और मिश्री, ये 2 चीज़ों का प्रयोग आपको करना है। इसके अलावा उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें, जिसमें आप खराटा लेते हैं, नकली खराटा, उससे आपका गला साफ रहता है। कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। साथ में आप लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। और सुप्त वज्रासन से पहले मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आपके 3 बंद हैं, मूल बंद, एनस लॉक, उड्डान बंद, एब्डोमिनल लॉक और जालंधर बंद। तो जालंधर बंद का अभ्यास गले के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप पद्मासन में बैठे या सुखासन में या चौकड़ी मार करके हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें। पूरा नाक से श्वास लेना है, श्वास को भीतर रोक के रखें। अपनी चिन को, अपनी ठुड्डी को अपने कंठकूप में, यहाँ पर आप देखेंगे गड्ढा है, उसमें लगा देना है। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन या फिर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर गर्दन के पीछे दर्द की समस्या है, वो इसको लॉक नहीं लगाएंगे, जितना इजीली आगे बेंड कर सकते हैं उतना करेंगे। देखिए कैसे करना है। जालंधर बंद का अभ्यास नियमित रूप से करें, और आप इसके साथ करेंगे
सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। देखिए किस प्रकार से करना है। इस तरह से उल्टे होकर के वज्रासन में बैठ जाएं और यहाँ से अपने हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे से लेट जाएंगे। हाथों का सहारा लेकर के अपने सर के टॉप को जमीन से छू देना है। आपकी कोहनियां जमीन पर और आपकी हथेलियां आपकी जंघाओं पर। यथा सामर्थ्य यहाँ रुक करके पूर्व स्थिति में आ जाना और फिर इसी स्थिति में पैरों को खोल देना, कमर के बल लेट जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। आप यहाँ से सीधे वज्रासन में भी बैठ सकते हैं एडवांस स्टेज पर शुरू में यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसी तरह से लेट जाएं तो ये आपकी कमर को ज्यादा रिलीफ देने वाला है। और फिर यहाँ से अपनी दाईं ओर करवट लेकर के अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाएं। ये प्रयोग आप करें। चटनी, अचार, जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। आप देखेंगे कि आप अच्छी आवाज भी पाएंगे। और हाँ, प्रणव उच्चारण जरूर करें, यानी ओम का उच्चारण सुबह और शाम आपके गले को खोलता है। इवन जो लोग गाना गाते हैं या जिनको मधुर आवाज चाहिए, सबको मधुर आवाज चाहिए, स्वस्थ गला चाहिए, उनको निश्चित रूप से स्वस्थ गला मिलेगा भारत योग की इन क्रियाओं के अभ्यास से। दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा कि प्रतिष्ठा जी ने आपको कुछ योग आसन बताए हैं उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, आपके कुछ सवाल, कुछ क्वेरीज, कुछ सजेशंस, फीडबैक हैं होंगे ही, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर sangini@etv.co.in। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो हमें कुछ टिप्स देंगी हमारे हैंड एंड फुट केयर से रिलेटेड। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। Olive oil and coconut oil both are very very good for the foot and hand. फेस के लिए भी, बॉडी के लिए भी होता है, लेकिन हैंड एंड फुट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसा कि ठंड बढ़ रही है, इस सीजन में ड्राइनेस तो बहुत बढ़ जाती है, तो हाथ, पैर, हैंड्स और लेग्स तो बहुत ड्राई रहते हैं, एड़ियाँ भी फटने लगती हैं, हाथों की स्किन भी काफ़ी रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉली जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे ठंड अब बढ़ रही है और अब बढ़ेगी आगे, तो हाथ और पैर जैसे ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, एड़ियाँ फटती हैं, तो उसके लिए क्या केयर कर सकते हैं? ये बदलते मौसम में जैसी विंटर आने लगती है और जब हम बहुत ज़्यादा ठंड में चले जाते हैं तो ये बहुत ही कॉमन और मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप शुरू से, जैसे ही मौसम बदला, अगर आप अपने हाथों और पैरों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे विंटर्स बढ़ता जाएगा ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत में ही मैनिक्योर पेडिक्योर तो आप कराइए, लेकिन घर पे भी कोशिश ये करिए कि अपने हाथ पैर को खूब ज़्यादा मॉइस्चराइज करते रहें। कोई भी आप हैंड लोशन ले लें या पैरों के लिए फुट क्रीम ले लें, ये सब लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो कोहनियाँ होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो दाग लगने लगते हैं। तो कोहनियों का ध्यान रखने के लिए आप स्क्रबिंग जरूर करें। घर पे भी कोई भी थोड़ा सा, कोई भी आजकल रेडली अवेलेबल होते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट स्क्रब्स होते हैं, वो आप अपने यहाँ पर लगाइए, कोहनियों पे, एल्बोज पे लगाइए, ताकि वो डार्क ना हो जाए। और इस जगह पे ड्राइनेस कुछ ज़्यादा ही होती है, मतलब अगर आप फिंगर्स से कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो इसको खूब अच्छे से स्क्रबिंग करके, स्क्रबिंग जैसे आप करेंगी तो क्लीननेस हो जाती है उस एरिया की। फिर उसमें सॉफ्ट क्रीम लगाइए, सॉफ्ट क्रीम लगा कर उसको थोड़ा देर छोड़ दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो वार्म कोई भी कॉटन ले लें या कोई पतला कपड़ा ले लें, उसको गर्म पानी में सोख के उससे पोंछ लें। तो आप देखिएगा ये जो आपकी होती हैं ये बिल्कुल एल्बोज सॉफ्ट रहेंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। अगर हम फिंगर्स की बात करते हैं तो हाथों के फिंगर्स में भी आप देखेंगे टिप्स में क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो इस टिप्स पे भी आने लगते हैं और नेल्स के बगल में बहुत ज़्यादा सफ़ेदी आने लगती है। डेड स्किन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और डेड स्किन में क्रैक्स आने लगते हैं। तो इसको सॉफ्ट रखने के लिए नेल क्रीम लगाएं या फिंगर क्रीम लगाएं और उसको छोड़ दें। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं।
ऑलिव ऑयल अगर आप लगाएंगे तो इससे आपके नेल्स में एक शाइन भी रहता है और वो स्किन को बहुत अच्छे से आपके नेल्स और ये जो फिंगर टिप्स पे जो टिप्स पे ये जो स्किन होती है इसको एकदम सॉफ्ट रखते हैं। और फिर वही करिए, सॉफ्ट कॉटन ले लीजिए या सॉफ्ट कोई कपड़ा लेके उसे वार्म करके उससे पोंछिए, मतलब पानी में उसको गीला कर लीजिए, गर्म पानी में, उससे पोंछिए। तो आप देखेंगे अगर आप रेगुलरली ये करेंगी तो ये जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है ये बिल्कुल कंट्रोल रहेगी। प्लस आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों के फिंगर्स के बीच में इस वाले जगह पे बहुत बहुत एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम हार्ड कोर्स ऐसे हो जाती है, एकदम खुरदुरी सी अजीब सी। तो इनमें भी गर्म पानी से जब आप नहा रहे हो तो हल्का सा गर्म पानी डालें और उससे हल्के हल्के मसाज करें। और सेकेंडली नहाने के बाद ये स्किन सॉफ्ट हो जाती है तो इस एरिया में भी क्रीम लगाकर थोड़ा देर छोड़ दें। अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे हाथ और पैर दोनों में तो थोड़ी थोड़ी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो ड्राइनेस और जो क्रैक्स हो जाते हैं इसकी समस्या आपकी सॉल्व हो सकती है। और फिर हम बात करते हैं एड़ी की। एड़ी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब भी हम चलते हैं ड्राइनेस है, गंदगी ये सब आती है। प्लस जैसे जैसे विंटर्स बढ़ता है तब आप मोजे पहनने लग जाते हैं, तब काफ़ी हद तक ये जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर आपने फुट क्रीम लगा लिया, एड़ियों पे क्रीम लगा ली, उसके बाद मोजे पहन लिए तो इतना क्रैक नहीं होता। पर जो लोग नहीं पहनते मोजे या पीछे से वो हैं उनके लिए ये मेजर समस्या रहती है। तो इसको रोज अगर नहीं भी पॉसिबल हो, वैसे तो रोज ही करना चाहिए कि वार्म वाटर ले लें, उसमें कोई भी आप शैम्पू डाल लें। शैम्पू नहीं भी डालना है तो बस वार्म वाटर ले लें, उसमें अपने पैरों को थोड़ा देर डिप करें। जैसे ही आप डिप करेंगी तो आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसको क्लीन कर लें, स्क्रब करके उसको क्लीन कर लें या हल्का सा स्क्रबर लगा लें। उससे क्या होगा, एड़ियाँ सॉफ्ट रहेंगी, क्रैक नहीं करेंगी और स्क्रबर से जो भी गंदगी है या गई है वो साफ हो जाएगी। तो अगर आप ये चीज़ें शुरू से करें एट द ऑनसेट ऑफ विंटर्स तो जैसे जैसे विंटर्स जाएगी आपको ये समस्या नहीं बढ़ेगी। और डॉली जी जैसे जब ठंड आती है तो एड़ियाँ तो मतलब फटती ही रहती हैं, वो ठीक ही नहीं होती हैं। तो उसके लिए स्पेशली हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर कोई घर की अगर कुछ और नुस्खे अगर हम आपसे जानना चाहें तो आप बताइए। देखिए कुछ लोगों की ये जो एड़ी फटने की समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी स्किन ड्राई है, ड्राइनेस के साथ वो डेड भी होती जाती है। तो जिनको एक्सेसिव प्रॉब्लम है वो वैक्स ट्रीटमेंट लें। वैक्स लगा लें, पैराफिन वैक्स गलाकर आप अच्छे से बैंडेज बांध लीजिए, जो बैंडेज होती है वो बांध लें, उसके ऊपर वैक्स लगा दें, उसको थोड़ा देर छोड़ दें। आप देखेंगे कि जो ये क्रैक की समस्या है या ये हार्ड कोर्स जो हो गई आपकी एरिया ये काफ़ी सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तभी करिए, अदरवाइज किसी अच्छे पेडिक्योरिस्ट से ये कराएं तो आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि रात को सोते वक्त खूब अच्छे से ऑयल लगा लें, उसमें ऑलिव ऑयल लगा लें या कोई भी अच्छा क्रीम लगा लें और फिर सॉफ्ट कपड़ा बिछा लें और सोएं। तो उससे क्या होगा, रात भर में वो खूब अच्छे से आपके जो हाथ और पैर के जो ड्राइनेस है उसको ये क्रीम जब फिल्टर इन करेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और रात को ये होता है आपकी मूवमेंट कम रहती है। अगर मान लीजिए आपने दिन में लगाया तो बार बार आप चल रहे हो तो फ्रिक्शन हो रही है, वो क्रीम हट जाएगा। पर रात को आप सो रहे होते हो तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि रात को लगा कर सोएं। डॉली जी जैसे कि आपने अभी हमें मैनीक्योर और पेडिक्योर के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कराना कितना इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जाड़ों की अगर बात करें तो। देखिए मैनिक्योर पेडिक्योर से ये होता है कि जितने भी मान लीजिए आप डेली अपने आप भी कर रहे हैं लेकिन उस तरह की सफाई नहीं हो पाती है। अगर आप किसी ट्रेन्ड पेडिक्योरिस्ट से कराएंगी तो वो बात ही दूसरी होती है। तो विंटर्स में हम लोग जनरली रेकमेंड करते हैं 10 to 15 डेज में आप पेडिक्योर तो ज़रूर कराएं और 15 या 20 डेज के बीच में मैनिक्योर कराएं। अगर आप वही ड्यूरेशन रखते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर का तो वो भी ठीक है। उससे क्या होता है, जो भी डेड स्किन अक्यूमुलेट हो गई हैं वो सब हट जाती हैं। जैसे ही डेड स्किन हटती हैं तो जो आपके फीट बिल्कुल कड़े रहते हैं या हाथ बिल्कुल हथेलियां आप देखोगे कभी कभी बिल्कुल वो अजीब से क्रैक्स भी आने लगते हैं और वो अजीब से कड़े कड़े हो जाते हैं। अगर आप ये कराएंगी, डेड स्किन रिमूव कराएंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्लस क्या होता है, मसाजिंग भी होती है, उससे आपके हाथ पैर बिल्कुल टोन्ड हो जाते हैं। जब क्रीम लगा के
किसी ट्रेन्ड पर्सन से आप मसाज कराओगे तो एकदम टोनिंग हो जाती है। तो जितना भी मतलब जितनी भी कमी है जो आप अपने आप नहीं कर रहे हो वो पेडिक्योर और मैनिक्योर से हो जाता है। सेकेंडली नेल्स के अंदर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इनग्रोथ हो जाता है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी देखिए कि जो कर रहा है वो सफाई से करे। पेडिक्योर और मैनिक्योर चाहे स्किन फेशियल की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बिल्कुल सफाई से होना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल नीट और क्लीन हो। और नेल्स जब भी कटाएं तो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं कटाना चाहिए, थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना अंदर कटाएंगे तो आपका स्किन और उतना एक्सपोज्ड हो जाएगा। जहाँ एक्सपोज्ड होगा तो वो और हार्ड और समस्याएं और बढ़ जाती। तो थोड़ा सा नेल्स ऐसे कटाएं कि आपकी जो स्किन है हाथ की पैरों की थोड़ी सी कवर्ड रहे। उससे गंदगी भी कम होती है और ड्राइनेस और ये क्रैक्स भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहते हैं। जी डॉली जी, हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं, आप हमें अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस, अपना फीडबैक ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे sangini@etv.co.in। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। Olive oil and coconut oil both are very very good for the foot and hand. फेस के लिए भी बॉडी के लिए भी होता है, लेकिन हैंड एंड फुट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। और जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं हैंड एंड फुट केयर के बारे में, तो डॉली जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑयल का जो यूसेज होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है नमी बनाए रखने के लिए, सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए। और आजकल तो बहुत तरीके के ऑयल्स भी आ गए, जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल तो कॉमन है, पर अरोमा ऑयल्स बेसिकली काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए इस पर कुछ। देखिए, विंटर्स में ऑयल की यूजेज बढ़ जाती है, गर्मियों में ये थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू विंटर्स। विंटर्स में वही रीज़न होता है कि ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऑयल का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही रहता है। ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल बोथ आर वेरी वेरी गुड फॉर द फुट एंड हैंड। फेस के लिए भी बॉडी के लिए भी होता है, लेकिन हैंड एंड फुट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके साथ साथ आजकल मार्केट में अरोमा ऑयल्स भी अवेलेबल हैं, वो डी स्ट्रेस करते हैं। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं कि जो क्रैक्स हैं उनकी देख रेख करते हैं। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो आपके अगर हम पूरा फुट की बात करें, मतलब जनरली पेडिक्योर हाफ फुट तक ही होता है, तो वहाँ पर शाइन लाने के लिए भी ऑयल बहुत अच्छा रहता है। कि जैसे आप चाहते हैं कि आपका फेस ग्लो करे, वैसे ही आप चाहते हो कि आपके हाथ पैर भी ग्लो करें, तो ऑयल से ये सारी चीज़ें आती हैं। पर ऑयल जब भी लगाते हैं वो लास्ट में लगाया जाता है, लगाकर उसके बाद हल्का सा वार्म टॉवल से उसको पोंछ दिया जाता है या डैप कर दिया जाता है, ताकि ऑयल सीप इन करे। जितना वो अंदर फिल्टर करेगा उतने ही आपके स्किन के लिए वो अच्छा रहता है। अरोमा ऑयल इसलिए भी होता है कि एक उसका स्मेल तो होता ही होता है, लेकिन उनके अलग अलग यूजेज भी होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, डी स्ट्रेसिंग के लिए होता है, कुछ क्लीननेस के लिए होता है, कुछ आपके हैंड्स एंड फीट को शाइन देता है। तो ये सब चीज़ों के लिए अरोमा ऑयल्स यूज़ किया जाता है। मतलब नॉर्मल ऑयल में अरोमा डाल दिया जाता है, जैसे ऑलिव ऑयल ही ले लें, उसी में हल्का सा ऑयल अरोमा डाल देते हैं, उससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाती है कि ऑलिव ऑयल इज़ रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो ये सारी चीज़ें आपके हैंड और फिट को चाहिए होता है। तो जाड़ों में जितना, क्योंकि लोग ले भी लेते हैं, गर्मियों में अगर आप ऑयल लगाएंगे तो चिपचिपाहट होती नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि चिपचिपाहट हो रही है और थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा सा लगता है। लेकिन विंटर्स में ये नहीं होता है, तो ऑयल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल बेस्ड पेडिक्योर मैनिक्योर कराना चाहते हैं। और पेडिक्योर मैनिक्योर में एक चीज़ और भी होता है जो कंसील करने के लिए, जैसे बॉडी पैक्स होते हैं वैसे हैंड एंड फीट के लिए पैक्स होते हैं। उससे क्या होता है, जितना भी मसाजिंग हुआ है या स्क्रबिंग हुआ है और जो भी आपके पैरों और या हाथों को शाइन चाहिए वो पैक से आ जाता है। एक तो उसमें आपको जो नरिशमेंट चाहिए वो मिलता ही मिलता है, हाइड्रेशन भी होती है, उसके साथ साथ एक शाइन आ जाती है। तो लोग पैक्स भी बहुत प्रेफर करते हैं पैरों और हाथों के लिए, तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। मैम, अब हम ये जानना चाहेंगे कि कितना फ्रीक्वेंट यूज़ करना चाहिए ऑयल, और कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑयल बेसिकली अगर जाड़ों की बात करें तो।
देखिए घर पे अगर आप यूज कर रहे हैं इसको तो रेगुलरली यूज कर सकते हैं, जैसे कि रोज भी आप लगा सकते हो, लेकिन फिर वही है कि लगाने के बाद थोड़ा देर छोड़ दें, उसके बाद उसको वार्म टॉवल से पोंछ लें, क्योंकि ऑयल में गंदगी भी चिपक जाती है, तो ये समस्या भी ऑयल के साथ होता है। तो अगर आप घर में कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। हल्का सा वार्म वाटर में फुट को डिप कर लिया, उसके बाद क्लीन कर लिया, उसके बाद ऑयल लगाकर छोड़ दीजिए और वार्म टॉवल से लास्ट में पोंछ दीजिए, तो चिपचिपाहट भी नहीं रहेगी और सेकेंडली गंदगी लगने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि गंदगी से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्रैक्स हो जाता है, स्किन हार्ड हो जाती हैं, फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगते हैं। देखने की तो बात दूर की है, लेकिन खुद को आपको एक अनईजीनेस लगता है। हाथों में भी आप लगा सकते हो, स्पेशली कोहनी में ऑयल लगाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड एरिया होता है, इसमें थोड़ा देर लगाकर छोड़ दें और कोशिश करें कि किसी चीज पे ये टकराए नहीं। थोड़ा देर छोड़कर उसके बाद फिर उसको वाइप ऑफ कर दें वार्म वेट वाइप से, तो आप देखेंगे कि सॉफ्ट भी रहेगा और जो क्रैक्स या ड्राइनेस जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये घर पे आप आराम से कर सकते हो। पर जैसे कि घर पे बहुत सारा काम एंड ऑल होता है, तो क्या टाइम हो सकता है बेस्ट जिसमें हम ये लगा सकते हो? जनरली लोग प्रेफर करते हैं व्हेन दे आर हैविंग अ बाथ, तो हैंडी रख लीजिए आप ऑयल। पहले आपने पानी डाला और जैसे ही वो सॉफ्ट हुआ आपका पैर, आपने हल्का सा ऑयल लगा लिया हाथ पैरों में, उसके बाद फिर आप सोप भी लगा सकते हो, या अगर आप ऑयल प्रेफर करते हो तो ऑयल छोड़ दीजिए, सोप लगा लीजिए, उसके बाद ऑयल लगाइए और जस्ट वाटर से रिंस कर दीजिए। और फिर निकलने जैसे आप निकल रहे हो तो वार्म टॉवल से हाथ पैर बस पोंछ लीजिए, तो ये भी सही वक्त है। या रात को सोने से पहले भी लगा सकते हो, क्योंकि वही वाली रीजन होती है, आपकी मूवमेंट कम हो जाती है तो वो ज़्यादा देर स्टे ऑन करता है। थैंक यू डॉली जी कि आपने हमें इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी जिससे हम अपनी हैंड और फुट का केयर कर सकें। थैंक यू सो मच मैम। इट्स माय प्लेजर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से सुनी और आप अच्छे से इसको यूज़ करेंगी और अपना ख्याल रखेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अगर आपको कुछ हमसे जानना है, अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकती हैं हमारे ईमेल आईडी पे sangini@etv.co.in। अब दर्शकों, वक्त हो गया है शो को यहीं वाइंड अप करने का, पर इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी बहुत सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर, नमस्कार।